Good morning, student. Today, our topic of division, chapter 5, division by a one-digit number without regrouping with no remainder. मतलब कोई भी regrouping नहीं होगी, सिंपली डिवीज़न है और कोई भी रिमाइंडर शेष नहीं बचेगा. जैसे कि डिवाइड 39 बाई 3, तो 3 का टेबल हम पढ़ेंगे. 3 बन जा 3, यहाँ पर 3 है तो 1 टाइम्स ही जाएगा. अब नेक्स्ट जो नंबर है वो प्लेस करेंगे. अब 3 का टेबल पढ़ा तो 3 3 ज़ा 9, तो सिंपली. और यहाँ पर ज़ीरो लिखने की वैसे नीड नहीं है, लिख भी सकते हैं और ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि 3 - 3 0 और 9 प्लेस किया. 3 3 ज़ा 9. अब 9 - 9 यानी 0, यानी जो हमारा आंसर आया वो आया 13. तो ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ. इसको क्या कहेंगे हम, क्वोशिएंट. और जिससे डिवाइड करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसको हम क्या कहते हैं, डिवीज़र. और जिसको डिवाइड करें, जिससे डिवाइड करें वो तो डिवीज़र हो गया, और जिसको डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिविडेंड. और जो आंसर आता है वो क्वोशिएंट होता है. तो इस तरह से ये हुआ हमारा डिवीज़न बाई वन डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग विद नो रिमाइंडर. इसमें कुछ भी रिमाइंडर विशेष नहीं है और कोई रीग्रुपिंग नहीं है, सिंपली डिवीज़न है. नाउ वन मोर एग्जांपल, डिवाइड 48 बाई 4. तो 4 से 48 को डिवाइड करेंगे, ये भी विदाउट रीग्रुपिंग और विद नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर विशेष नहीं बचेगा. 4 का टेबल पड़ा 1 टाइम्स किया क्योंकि यहाँ पे भी 4 है. 4 बन जा 4, कुछ भी शेष नहीं, 0 माइनस करके अभी सेकेंड डिजिट को हमने प्लेस किया. अब 4 का टेबल पड़ा तो कितने टाइम्स जाएगा, 4 2 जा 8. तो ये सिंपली हमारा सॉल्यूशन हुआ. और इसमें से 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, कि हम इस नंबर में से इसे माइनस करते हैं. जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट फाइंड होने के बाद ऐड करते हैं, डिवीज़न में हम माइनस करते हैं. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया, 12. क्वोशिएंट आया हमारा 12, रिमाइंडर कुछ भी नहीं, 0 है. तो इट इज़ क्लियर. तो ये हुआ हमारा क्वोशिएंट. तो इस तरह से सिंपली डिवाइड करते हैं विदाउट रीग्रुपिंग. तो ये तो था हमारा 2 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट से डिवाइड. नाउ हम 3 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी 862 को 2 से डिवाइड करेंगे. वही टेबल पढ़ा हमने, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स. अब 8 में से 8 माइनस हुआ 0, उसे प्लेस करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है. नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट डिजिट प्लेस की. अब हमने टेबल पढ़ा तो 2 3 जा 6, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स. अब 6 में से 6 यहाँ पर हम चाहें तो माइनस का सिंबल भी लगा सकते हैं. ओके, 6 - 6 यानी 0, कुछ भी शेष नहीं बचा. 0 लिखें या ना लिखें, लिख भी सकते हैं, ज़रूरी भी नहीं है. अब 2 प्लेस किया जो लास्ट डिजिट थी. हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, कितने टाइम जाएगा, 2 बन जा 2, 1 टाइम क्योंकि ये 2 है और यहाँ पे 0. तो इस तरह से जब हमने 862 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया, 862 को 2 से डिवाइड करने पे जो आंसर आया वो आया 431. दिस इज़ द क्वेश्चन. तो इस तरह से हम विदाउट रीग्रुपिंग और कोई भी रिमाइंडर शेष नहीं बचता है, डिवीज़न करते हैं. इट इज़ क्लियर. नाउ नेक्स्ट हमारा है डिवीज़न बाय वन डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग एंड विद नो रिमाइंडर. अब इसमें रीग्रुपिंग तो होगी, मीन्स जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करके आएगा. जैसे उसमें माइनस करके नहीं आया था, इसमें माइनस करके कंडीशन आएगी. जैसे डिवाइड 95 बाई 5, हम देखते हैं 5 का टेबल पड़ा. जैसे हमने पहले जो डिवाइड करा था उसमें तो सीधे सीधे डिवाइड हो गया था. अब यहाँ पे जब 5 का टेबल पड़ा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 जा 10 अधिक होगा यानी 5 बन जा 5 जाएगा. और हमने देखा माइनस करके 9 में से 5 ऐसे माइनस करेंगे, 9 में से 5 माइनस किया 4. वहाँ पर हमने देखा था 0 आया था, वो विदाउट रीग्रुपिंग था. इसे रीग्रुपिंग कहते हैं कि अब जो हमने माइनस करके लिखा है उसकी रीग्रुपिंग सेकेंड वाले नंबर से होगी, तब हम टेबल पढ़ सकते हैं. अब हमने यहाँ पर उतारा, ये 5 प्लेस किया. अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, 5 9 जा 45. और इसमें भी कोई रिमाइंडर नहीं, नो रिमाइंडर.
इन वाले क्वेश्चंस में भी कोई रिमाइंडर शेष नहीं बचेगा, 0। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या आया, 19। बताइए क्लियर हुआ आप लोगों को कि इस तरह से ये हुआ हमारा विद रीग्रुपिंग डिवीज़न। अब इसी तरह से 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे। अब हमने देखा, हमने 3 से जब टेबल पढ़ा तो 1 डिजिट में तो जाएगा नहीं क्योंकि 2 इज़ स्मॉलर देन 3। तो यहाँ पर हम चाहें तो 0 प्लेस कर सकते हैं। अब हम 2 डिजिट को ले सकते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, छोटा है अभी 26 से, 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27 अधिक हो जाएगा, इसलिए 3 8 जा 24 लेंगे। हम चाहें तो यहाँ 0 ना भी प्लेस करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से 4 तो 2, फिर अब 2 इज़ लेस देन 3, माइनस करने पर 2 आया, उस वो लेस छोटा है 3 से तो नहीं जाएगा, तो इसलिए हम 4 को प्लेस करेंगे यहाँ पर। अब हमारा 3 8 जा 24, फिर से 8 टाइम्स जाएगा और शेष क्या बचेगा, 0, नो रिमाइंडर। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, आंसर आया हमारा 88। तो इस तरह से 264 को 3 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर 88 है। इस 0 को लिख भी सकते हैं और नहीं भी, वैसे कोई इस 0 की वैल्यू नहीं है। इट इज़ क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ हम देखते हैं डिवीज़न बाय 1 डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग और विद रिमाइंडर। इसमें रीग्रुपिंग भी होगी और रिमाइंडर भी शेष बचेगा। जैसे देखिए 44 डिवाइड बाई 8, तो 8 का हम टेबल पढ़ेंगे। 4 तो छोटा है 8 से, यानी 1 डिजिट से नहीं जाएगा, 2 डिजिट को इंक्लूड करेंगे तब हम टेबल पढ़ेंगे। तो 8 5 जा 40 और फिर हमने देखा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर 4 बचता है, यानी दोनों ही इंक्लूड हुए, यानी रीग्रुपिंग हुई। 1 डिजिट से काम नहीं चला, 2 डिजिट को इंक्लूड करना पड़ा, तो इसको रीग्रुपिंग कहते हैं। और इसमें रिमाइंडर विशेष बचा हमारा, ये आया क्वेश्चन और 4 रिमाइंडर। क्यों रिमाइंडर बचा, क्योंकि 4 इज़ लेस देन 8 और यहाँ पर भी अब कोई डिजिट शेष नहीं जो हम प्लेस कर सकें। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं जो डिवीज़न होता है 1 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग। यहाँ पे रीग्रुपिंग हो रही है क्योंकि एक डिजिट से टेबल नहीं पढ़ा गया, दोनों डिजिट को इंक्लूड करना पड़ा, इसको कहते हैं रीग्रुपिंग। और इसमें रिमाइंडर विशेष बचा। इट इज़ क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन में हम डिवाइड करेंगे और चेक भी करेंगे कि हमारा डिवीज़न राइट है या रॉन्ग है। तो देखिए एक एग्जांपल है 78 डिवाइड बाई 6। अब हम 6 का टेबल पढ़ेंगे, 78 यानी 7 में जाएगा, तो 6 1 जा 6, क्योंकि 6 2 जा 12 अधिक होगा 7 से, इसलिए 1 टाइम्स जाएगा। अब माइनस करेंगे 7 में से 6 तो 1 आएगा। 1 इज़ लेस देन 6 तो नहीं जाएगा, तो ऊपर से 8 प्लेस करेंगे। अब हम टेबल पढ़ेंगे तो 6 3 जा 18, इसमें कोई रिमाइंडर शेष नहीं बचा हमारा, 0। तो इस तरह से ये हमारा डिवीज़न हुआ है ना। 6 1 जा 6, 1 बचा, माइनस करके 8 प्लेस किया क्योंकि 1 इज़ स्मॉल देन। अब 6 3 जा 18 और 0 बचा। अब देखिए हम जब चेक करते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला होता है चेकिंग का फार्मूला होता है डिविडेंट इक्वल डिवीज़र मल्टीपल बाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यानी इसमें हम प्लेस करेंगे डिवीज़र। हमारा डिवीज़र क्या था, यहाँ पर 6 था, है ना, तो हमने 6 लिखा, मल्टीपल क्वेश्चन आया हमारा 13 और रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं, यहाँ पर 0 था। अब हम इसे मल्टीपल करेंगे तो 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 78। अब जो ये आंसर आया वो हमारा डिविडेंट होना चाहिए, तो हमने देखा ये डिविडेंट है, मीन्स हमारा डिवीज़न राइट है। सो डिवीज़न इज करेक्ट। यदि मान लीजिए हमारा ये सॉल्व करके डिविडेंड नहीं आता है तो मीन्स हमारा डिवीज़न में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। तो इस तरह से हम चेकिंग करते हैं कि हमारा डिवीज़न करेक्ट है या रॉन्ग है। इट इज़ क्लियर स्टूडेंट। ओके, वी विल मीट अगेन विद नेक्स्ट टॉपिक विद नेक्स्ट वीडियो।